तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है सब कुछ, क्योंकि तुम विकारों से घिर गए हो, इच्छाओं से भर गए, वासनाओं से भर गए, और विकार ही विकार उत्पन्न हो गए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और क्रोध से फिर बहुत सारे नए आवाम में तुम पहुंच जाते हो, नए आयामों पे पहुंच जाते हो। वहां जाके न जाने तुम क्या क्या कर बैठ सकते हो। तो ऋषि मुनियों ने इसी को उल्टा किया है। अंदर की भावना से बने शब्द, और अब शब्द से बनेगी अंदर की भावना। शब्द विल, जब शब्द का हम जप करेंगे तो उस शब्द कौन सी भावना से निकला, वही भावना हमारे हृदय के अंदर आएगी। तो आप गुरु की बात सुनिए, आपको करना क्या है। ज्ञान विज्ञान तो मिलता ही रहेगा, जहां भी जाओगे ज्ञान विज्ञान मिलता रहेगा, भरपूर ज्ञान विज्ञान है, जहां जाओ वहां से मिलेगा। लेकिन मजा कब आएगा, जब कोई ज्ञान, कोई विज्ञान गुरु का दिया हुआ तुम्हारे काम आएगा। अरे केमिस्ट की दुकान में हजारों दवाइयां पड़ी हैं, है ना। दवाइयां तो किसी न किसी एप्लीकेशन के लिए है, पर तुमको तो वो दवाई चाहिए ना जिससे तुम्हारा दर्द दूर हो जाए। तो इसके लिए इलाज बताया है, मेथड बताया है, मेथड, विधि। गुरु की विधि सुनो। अब घट को खाली कीजिए, भरा हुआ है तुम्हारा घट। घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूल, सिमरन मोती डाल कर फिर करियो भरपूर। खाली करो इसको, ये घट तुमको खाली करना पड़ेगा। जब खाली होगा तब इसके अंदर सिमरन का मोती भरो, पाप की धूल को निकालो। यू नो, कोई भी वस्तु को हम रखते हैं, पड़ी धूल जम जाती है, उसके ऊपर काई जम जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। ऐसे ही तुम्हारा अंतःकरण भी, जो ज्योति अंदर जग रही है, वो धूमिल होती जाती है, धूमिल होती जाती है, धूमिल होती जाती है। विकारों की धूल उसके ऊपर जमती जाती है, जमती जाती है, जमती जाती है। इसलिए फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इससे अपने को हटना है। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सुपीरियर, ऑब्जेक्ट्स से सुपीरियर क्या वस्तु है, सेंसेस, जिनसे हम इन ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं, देखते हैं, धारण करते हैं, समझते हैं। और ये सेंसेस के ऊपर कौन है, माइंड है, मन है। मन जिसको देखना चाहता है उसी वस्तु को देखता है, जिसको नहीं देखना चाहता उसको नहीं देखती आंखें, उसको नहीं सुनते हम। आवाज आ रही है, दृश्य दिख रहा है, लेकिन हमारे अंदर नहीं जाता वो। अंदर वो ही लेते हैं हम जितना हमारा मन के भावना से जो लेना है वो हम लेते हैं। और भाइयों और बहनों, मन के ऊपर तुम्हारी बुद्धि का राज होना चाहिए। मन के ऊपर मन का राज नहीं, मन के ऊपर बुद्धि का राज होना चाहिए। और बुद्धि का दाता कौन है, बुद्धि का दाता वही गुरु है जिसका जिक्र है। तो कंडीशन इज लाइक दिस, दैट यू हैव टू एम्प्टी दी पॉट। घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूल, सिमरन मोती डाल कर फिर करियो भरपूर। जब सिमरन के मोती से जब घड़ा भर जाएगा, फिर अंदर का सुर बदल जाएगा, आवाज बदल जाएगी, फिर राम सुनाई पड़ेगा, अनहद नाद सुनाई पड़ेगा। वो नाद बंद हो गया, तुम चलता है लेकिन तुमको नहीं सुनता। अनहत नाद मतलब चलता ही रहता है, वो बंद नहीं होता।
भीतर आत्मा की ज्योति कभी बुझती नहीं है, जलती रहती है, परंतु उसके ऊपर धूल जमती रहती है, जमती रहती है, जमती रहती है, जमती रहती है। तो पहले खाली करना सीखो। भरना तो बहुत सीखा, भरने का जब बात होती है तो सब लोग उछल पड़ते हैं, तालियां जोर जोर से बजाते हैं। अच्छी बात है भाई, भरे बिना भी नहीं चलेगा संसार में। संसार में खूब धन चाहिए, खूब सामान चाहिए, पर उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण भी हमको दूर करते रहना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारा इतना वो नहीं होना चाहिए कि उसके लिए हम अपना ईमान और सब कुछ बिगाड़ दें। नाता हमारा बिगड़ जाए, गुरु से नाता बिगड़ जाए, मित्र से बिगड़ जाए, पत्नी से बिगड़ जाए, पति से बिगड़ जाए। अरे बिगड़ना तो है ही। संसार में कौन ऐसा आया है जिसका कि कुछ बिगड़ा नहीं है? भगवान स्वयं जब धरती पर आए हैं तो बिगड़े ही हैं। क्या क्या उनका बिगड़ा है, कैसे कैसे बिगड़ा है। बिगड़ा है जब भी तो उनकी कहानी और कथा कही जाती है। केवल सुधरा होता, केवल बनाई होता तो क्या कहते कहानी में कि राम जी पैदा हुए, विवाह हुआ और बहुत साल राज किया, फिर बच्चे पैदा हुए, फिर वो राजा बन गए, फिर वो चले गए। ये कहानी होती उनकी। धरती पर पांव रखा मतलब यहां पर दुख, जिसको हम दुख कहते हैं हम दुख है नहीं, उनको हम कहते हैं। हमारा परसेप्शन ऐसा है कि हमने उनको दुख माना है। परिश्रम को भी हम दुख मानते हैं। किसी चीज के लिए परिश्रम करना पड़ जाए तो दुखी हो जाते हैं, प्रतीक्षा करना पड़ जाए तो दुखी हो जाते हैं। हमने मंत्र जपा और हमको कुछ फल नहीं मिला, ऐसा हमको लगता है हमको फल नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं। तुमने जपा ही कहां है, तुमने खाली कहां किया घट को? एक भी विकार कम किया है तुमने? कौन से विकार से तुम रहित हो? सारे विकार तुम्हारे भीतर भरे पड़े हैं। तो गुरु की शरण में आकर ये जो विकारों को है ना, इनको बाहर निकालो, अपने घट से बाहर निकालो। राम जप, राम जप, राम जप, राम जप। इतना जपना पड़ता है कि जो भी कुछ उसके अंदर काई जम गई है, जो उसके अंदर मैल चिपक गया है, जो जंग लग गया है, कुछ भी कहो उसको निकालना पड़ता है। और वो निकलने से ना चमक आ जाती है। ये नेचुरोपैथी में आप जब जाएंगे ना तो आपको भीतर का जहर निकाला जाता है। आपका अनीमा देकर, वॉमिट करा के और भूखा रख के अंदर से खाली करने का प्रोसेस किया जाता है। और वो प्रोसेस 10-15 दिन होने के बाद फिर एकदम से ऐसा लगने लगता है कि हाँ कुछ भाई शरीर में ज्योति जग गई है। कितने लोअर एंड्स की चीजों में हम लगे हुए हैं। शब्द जो है हमारे भीतर प्योरिटी भी है, उन्हीं प्योर शब्दों में से अशुद्धि, अशुद्धि, अशुद्धि और अशुद्धि और अशुद्धि और अशुद्धि और अशुद्धि और अशुद्धि, अशुद्धि की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए नित्य अहर्निश, नित्य याद तो रखना पड़ेगा। अहर्निश जप नहीं सकते। अहर्निश, अहर्निश का मतलब होता है राउंड द क्लॉक। अहर्निश आठों याम सिमरन में तो रखना पड़ेगा। सिमरन अगर नहीं किया तो धीरे धीरे कोई घुस जाएगा अंदर, फिर वो जगह ले लेगा, सिमरन को हटा देगा वो। इसीलिए एक सिमरन भी है, चिंतन भी है, मनन भी है और जप भी है। गुरु ने कोई बात कही, उसका मनन करो, मनन करो, मनन करो, मनन करो, मनन करो, मनन करो। मनन यानी सुन के जो आए उसका मनन करना, जो हमने पढ़ा स्वाध्याय किया उसका मनन करना। और मनन से पैदा होगा कर्म करने की शक्ति। उस जो मनन में जो कहा गया, जो ज्ञान में कहा गया, उस करने की शक्ति हमें उत्पन्न होती है। फिर हम कर बैठते हैं उसको, फिर कर देते हैं। इसीलिए आयोजन किए जाते हैं कि 3 दिन के लिए चलो, घर से दूर चलो। ये घर में रह के तुम सारे दिन विकारों में पड़े रहते हो। घर से दूर चलो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन दूर चलो और
वहां पर शुद्ध भोजन करो। वहां भी तुम जाते हो, वहां भी तुम यही कहते हो कि गुरुजी इधर बटाटा वड़ा बना दो, आज गुरुजी पकोड़ा बना दो, आज गुरुजी दही वड़ा बना दो, कांजी वड़ा बना दो। और कांजी खाने से तुमको मालूम नहीं है क्या हो जाता है। ये जीव है ना तुम्हारी, वहां साधना सत्संग में भी तुमको टकोरती रहती है। तो इतने तुम जब घायल हो, इतने घायल हो, कैसे ठीक हो सकते हो? इसलिए आयोजन किया जाता है, भाई आओ वहां जरा सिमरण करो, चिंतन करो, लगातार करो, जरा विकारों से बचो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, शुद्ध भोजन करो। अब तो मौसम बदल गया, अब तो सर्दी की ऋतु आ गई। अब ये 4 महीना तो खान पान करने का ही है। पिछला 4 महीना गया, उसमें शुद्धि करनी थी, वो जिन्होंने कर ली, नहीं की हो तो अभी